बहुत समय पहले की बात है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर सा राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, आपको याद नहीं, आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। पंचवटी में सीता माता ने एक सुनहरे रंग का मृग को देखा। सुनहरा मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए। कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। हो गई, प्रभु श्री राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण। देखो, प्रभु श्री राम तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, यहाँ मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्द ही घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, परंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। रावण को ज्ञात था कि वह लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचाया और सीता माता को उठाकर ले गया। भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार करें। हे देवी, एक साधु का इतना नादर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो। जाओ, हमें तुम्हारी भिक्षा नहीं चाहिए। नहीं नहीं मुनिवर, मैं आती हूँ। बचाओ, भैया लक्ष्मण, प्रभु श्री राम बचाओ। ये दुष्ट पापी रावण मुझे उठा ले जा रहा है। श्री राम और लक्ष्मण माता सीता को कुटिया में ना पाकर बहुत चिंतित हुए और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका पर चढ़ाई कर दी और राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम विजयी हुए। इसीलिए इस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। यह त्योहार बुराई और अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है।